तो उन पर बात करने वाली हूं। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा, और मैं ये चाहती हूं कि आप सब लोग अपना डायरी पेन लेकर इसे नोट करें ताकि आपको ये पता चले। तो उम्मीद करती हूँ स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है। ये और और ओके, थैंक यू मोनालिसा जी। और ये है हमारे हाइजीन के उत्पाद। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं। शुरुआत में हमारे मन में ऐसी चिंता थी कि ये सारे महिलाओं के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है, पुरुषों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाकई में शुरुआत में जब मैं हाइजीन कैंपेन्स लेती थी, मुझे आज भी याद है पुरुष साथी उठकर चले जाते थे। उनको लगता था कि माहवारी, मासिक धर्म, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं लोगों को ये बता पाती हूं कि मासिक धर्म जो है एक महिला को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, और इसी के कारण नई पीढ़ियां जन्म लेती हैं। तो इसके बारे में जानकारी हर पुरुष को भी होनी चाहिए, क्योंकि हर पुरुष का जन्म भी एक महिला से ही होता है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हमें ये सुनने में या ये किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज भारत में कई सारे नौजवान और कई सारे, मतलब कोई एज की लिमिट नहीं है, पुरुष साथी भी हमारा साथ दे रहे हैं। पुरुष साथी भी आगे आकर मासिक धर्म के बारे में, माहवारी के बारे में बात करने लगे हैं। और हमारे ये प्रोडक्ट्स इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, क्योंकि ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं। अगर मैं इतने दिल से इस चीज के बारे में बात कर पा रही हूं, तो मैं ये कहूंगी आप लोगों से कि यही प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी तकलीफों से मुझे राहत दिलाई। ये चीज ऐसी, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं कोई डॉक्टर के पास जाकर खुलकर बोल नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी जब ये हाथ से निकल गया, मुझे लगा कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं डॉक्टर से भी मिली, तो डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी कि मैम आप एक काम कीजिए, जो मार्केट में जो आपको सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं इसका उपयोग आप बंद करो। और भाग्य, मैं कहूंगी कि मैंने जब कीसोल से लगभग 6 महीने के अंदर ही मुझे आरसीएम से जुड़ने का, कीसोल से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। और तब से मैंने कीसोल के सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो ये जो 3 सैनिटरी नैपकिन्स हैं आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये 3 सैनिटरी नैपकिन्स और 2 इंटीमेट वॉश हमारे पास है। और आज कीसोल का जो हाइजीन प्रोडक्ट है वो फैमिली रेंज बन गया है। वो किस तरह से? क्योंकि हमारे पास मेंस इंटीमेट वॉश भी है। और मेंस इंटीमेट वॉश भी, जहां पर भी पुरुष है, जहां पर महिला है, ये हाइजीन के प्रोडक्ट्स वहां पे जरूरी हो जाते हैं। तो आपको ये सारे हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में, सबसे पहले मैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में आपको बताऊंगी। मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, ये अगर हमको तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो किस कारण से है? इसमें हो सकता है प्लास्टिक के कारण हो, कोई केमिकल्स हो। तो इसके कारण हम जब यूज कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं भी ये सोचती थी, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि इसमें कौन सी चीज के कारण मुझे दिक्कत आ रही है। और आज कीसोल के जो सैनिटरी नैपकिन है, तीनों सैनिटरी नैपकिन आप अगर देखोगे, जो ऊपर की जो सतह है, उसके ऊपर की जो लेयर है, वो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर है। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। तो ये सबसे पहली चीज आपको बताऊंगी। आप इस सैनिटरी नैपकिन को हाथ में निकाल कर, टच करके, फील करके आप पता कर सकते हो कि इसमें कितना मुलायम सॉफ्ट कॉटनी लेयर है। ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये हमारा सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है, जो 240 mm का है। और सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये जिनको भी आप दोगे, पहले बार अगर आप उनको दे रहे हो तो ये देकर उनको
एहसास करवा सकते हो कि ये किस तरह का सैनिटरी नैपकिन है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊंगी, मैं कितना भी आप लोगों से बात कर लूं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद ही लोग इस पर बात कर पाएंगे। तो अपने घर में बेटियों के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए ये सैनिटरी नैपकिन जरूर सजेस्ट करें, वही मैं पुरुषों से कहना चाहती हूँ। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है, ये अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है। और ये सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है। ये कम फ्लो वाले टाइम पर उपयोग में किया लाया जाता है। मासिक धर्म के दौरान कई बार जो फ्लो हमारे शरीर से बाहर आता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे शरीर से एक तरह का जो वेस्ट बाहर निकलता है, तो वो महीने महीने में एक बार होने वाला प्रोसेस है ये जो मासिक धर्म जिसे कहते हैं। हालांकि हमारे शरीर से कई सारे जो विसर्जन होते हैं, वो कई कभी भी जो वेस्ट होता है वो हमारे शरीर के संपर्क में ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है। तो ये वाला जो सैनिटरी नैपकिन है, फ्लो के हिसाब से यूज किया जाता है। ये कम फ्लो वाले टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब भी आप किसी को दो तो ये जरूर बताकर ही दीजिएगा कि ये कम फ्लो वाले टाइम पर इस्तेमाल करने वाला सैनिटरी नैपकिन है। ये अमेरिकन फ्लफ पल्प से बना गया है। जो, जैसे आप कहते हो, जो लंबे, मतलब ऊंचाई तक उगने वाले जो पेड़ है उसमें फाइबर्स बहुत लंबे होते हैं, उसके पल्प से बनाया गया है ये सैनिटरी नैपकिन। एकदम सुरक्षित है। इसमें जो ये ज्यादा टाइम के लिए यूज, हेवी फ्लो वाले टाइम पर यूज नहीं किया जा सकता है। और अगर करते भी हो तो 2 घंटे में आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि ये कम फ्लो वाले टाइम पर इसका इस्तेमाल करना है। ये इसके काफी अच्छे रिलीज, जो बैक जो विंग्स हैं, जो आप देखोगे, जो जिसके कारण हम उसको एक जगह पर अ, चिपका सकते हैं। काफी अच्छा, अच्छी तरह से ग्लू भी है इस पर, जो जिस पर ये पैंटीज पर हम रख सकते हैं और वो वहां पर टिका रहता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो बड़ा वाला सैनिटरी नैपकिन है, जिसको भी आप कॉम्फी का रेगुलर दोगे उसके साथ आपको ये वाला सैनिटरी नैपकिन या हमारा सेफ एंड लॉन्ग देना जरूरी है। क्योंकि हम जब सारी चीजें समझा कर किसी को देते हैं तो उसको, उसके उपयोग में कोई भी गलती ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ गलतियां आ जाती है और फिर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल नहीं। छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन फ्लो कम वाले टाइम पे इसका उपयोग करना है। ये बड़ा वाला है। जैसे रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी, एक्स्ट्रा लॉन्ग का मतलब है वो थोड़ा और बड़ा है। पहले वाला 240 mm का था, ये 280 mm का है। और ये दो पैकेट्स में, दो पैकेजिंग में हमें अवेलेबल है। 6 पैड वाला भी है, 15 पैड वाला भी है। तो ये हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। और ये सैनिटरी नैपकिन जो है ये भी हमारा काफी लंबा सैनिटरी नैपकिन है। और ये जो इसकी टॉप लेयर है, अगर आप देखोगे इसकी जो टॉप सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। इसे स्टेरलाइज किया गया है, यानी कि गर्म हवा पार करके इसे स्टेरलाइज कर दिया गया है। ये भी अमेरिकन फ्लफ पल्प से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें एडीएल टेक्नोलॉजी, एडीएल, जब हम बात करते हैं एडीएल के बारे में तो सुन के ऐसा लगता है कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें नहीं। मैं आपको बहुत मतलब बारीकी से उसे समझा देती हूँ, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर इस सैनिटरी नैपकिन के सेंटर में एकदम बीचों बीच आप पानी डालते हो, तो ये 2 मिनट के बाद ये पूरा पानी नीचे की ओर खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। तो एक सा फैला देने के कारण एक ही पॉइंट पे वो गीलेपन का एहसास नहीं होगा। और इसमें जो डबल चैनलिंग सिस्टम जो है, इसके कारण साइड लीकेजेस भी नहीं होते। उससे भी हमें सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जो भी सैनिटरी नैपकिन हम यूज करते हैं, अब ये बड़ा वाला ही सही, अगर आप यूज कर रहे हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर आपको ये चेंज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये काफी अच्छा है, लंबा है, बड़ा है, तो हम ज्यादा टाइम तक यूज कर लें।
कई बार जब हम पीपीटीज में आपको बताते हैं तो कहते हैं कि 4 से 6 घंटे तक यूज किया जा सकता है। अब लोग सोचते हैं चलो 6 घंटे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगी, दिन के टाइम पे या यानी कि दिन में जब आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो तो आपका शरीर काम करता रहता है, तो 4 घंटे में बदलना काफी अच्छा रहेगा। रात के टाइम पे आप 6 घंटे में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नींद भी पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए 6 घंटे का तक आप इस सैनिटरी नैपकिन को यूज कर सकते हो। तो यही है एडीएल का फुल फॉर्म, अगर जो चाहे तो नोट कर से सकते हैं, एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि अगर किसी एक पॉइंट पर पानी डाला जाता है तो वो पानी को नीचे की ओर खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। तो यही काम करता है एडीएल। तो ये सारे सैनिटरी नैपकिन जो अभी मैंने बताए, ये सारे हवा पार होती रहती है, ब्रीथेबल है, इससे हमें, इसके उपयोग से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सैनिटरी नैपकिन हमारा तीसरा वाला सैनिटरी नैपकिन है जो सबसे बड़ा है। ये है एडवांस सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। यानी कि ये सैनिटरी नैपकिन 315 एमएम का है। ये काफी बड़ा है, और ये हम रात के टाइम पे यूज करें तो एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कई बार कुछ लोगों का, मतलब मार्केट में कई वैरायटीज आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि नाइट रात के लिए आपके पास कोई सैनिटरी नैपकिन है, आप ये जरूर कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग उनको दे सकते हो। अब ये सैनिटरी नैपकिन की कुछ और भी खासियत है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ दिखता ऐसा है। अब ये सैनिटरी नैपकिन के सेंटर पे आप देखोगे एक हरी पट्टी सी डली हुई है। इसे हम कहते हैं एनेओन की पट्टी, यानी कि एनेओन स्ट्रिप। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन का जो एनेओन स्ट्रिप है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब ये आप तभी समझोगे जब आप इसे यूज करोगे। महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने ये यूज नहीं किया है, ये जिन जो उपयोग में नहीं लेकर आए हैं, ये जरूर एक बार उपयोग करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो इफेक्ट है कितना अच्छा होता है। अब ये एनियन की पट्टी क्या काम करती है? हमारे मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल होते हैं उसमें कई बार जो यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो, मासिक धर्म के दौरान जो हमारे शरीर से जो फ्लो आता है, उसमें हल्का सा दुर्गंध होता है। तो उस दुर्गंध को रोकने के लिए मार्केट में कई सारे सैनिटरी नैपकिन में परफ्यूम्स डाले जाते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो परफ्यूम्स केमिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर से रिएक्ट कर सकते हैं, हमारे त्वचा को किसी भी तरह का इरिटेशन भी हो सकता है उससे। इसके अलावा ये जो एनियन की पट्टी है वो हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। हालांकि हमारे जो इंटीमेट एरिया होता है, जो वेजाइनल एरिया होता है, वहां पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो वो बैक्टीरिया वहां पर है, उन्हें वहां पर रहना जरूरी है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया वहां पर नहीं रहते हैं, तो ये हानिकारक बैक्टीरिया वहां पर बढ़ने लगते हैं। तो ये एनियन की पट्टी जो है हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती, उनको बढ़ने से रोकता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो दुर्गंध आती है उसे कम करने में भी ये एनियन की पट्टी हमें बहुत राहत दिलाती है, और पूरी प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखता है ये एनियन की पट्टी। तो ये हमें समझना है। लोगों को हम ये दिखा भी सकते हैं कि ये एनियन की पट्टी है। कई सारे सैनिटरी नैपकिन में आप निकालोगे तो ये कुछ रंग तो उस पे दिखेगा आपको, लेकिन आप वहां पे उससे निकाल के नहीं दिखा सकते। वो डाई होता है, रंग के लिए डाला गया है। अब वो रंग, वो भी हमारे शरीर में, क्योंकि हम इस सैनिटरी नैपकिन को एक ऐसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत बहुत नाजुक होता है, वहां का स्किन भी अलग होता है। तो इसलिए ये सैनिटरी नैपकिन, जब भी हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये सैनिटरी नैपकिन जो है सेफ एंड लॉन्ग आपको बहुत आराम दिलाएगा। मासिक धर्म के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इंटीमेट एरिया में, वहां पर आप
इन सारे प्रॉब्लम से आपको राहत दिलाता है ये एनियन स्ट्रिप वाला सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये सैनिटरी नैपकिन भी ब्रीदेबल है, यानी कि हवा पार होती रहती है, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें, इस सैनिटरी नैपकिन में जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये भी बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि क्या जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया गया है तो क्या जेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? ये पूरे, ये जो जेल इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये टॉक्सिसिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम टॉक्सिसिटी है इसमें इसमें यानी कि हमारे शरीर को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा ये आप 7 लेयर अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूं। क्योंकि इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक सैनिटरी नैपकिन निकाल कर, कई सारे लोगों को ये विश्वास नहीं होता है तो दिखा भी सकते हैं। पानी डालिएगा सैनिटरी नैपकिन पर और उसको लगभग एक मिडिल, बीचों बीच आप काट दीजिए, कट कर लिए तो आप ये सारे लेयर्स निकाल सकते हो। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एकदम कॉटन की सॉफ्ट लेयर आपको दिखेगी। उसके नीचे आपको मिलेगा ये एनायॉन की पट्टी। अब ये एनियन की पट्टी जिस तरह से काम करती है एक बार और मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसके नीचे एक टिश्यू पेपर का एक और लेयर है, यानी कि तीसरा लेयर जो है, एनियन की पट्टी के नीचे टिश्यू पेपर का लेयर है और उसके नीचे आता है सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर जेल। और वो जेल आपको पानी डालने के बाद दाने दाने सा दिखेगा। और ये, अब देखिए, ये जेल के ऊपर 3 लेयर और हैं। तो कभी भी हमारे शरीर के संपर्क में ये जो जेल है हमारे शरीर के संपर्क में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर एयरलेट पेपर है, उसके ऊपर एनियन की पट्टी है और उसके ऊपर कॉटनी सॉफ्ट लेयर है। अब उसके बाद उसके नीचे आपको मिलेगा एक लीक प्रूफ लेयर और उसके बाद ग्लू लगा रहता है, जो सैनिटरी नैपकिन को एक जगह पर टिका रहने में मदद करता है। और उसके बाद पीछे एकदम मिलता है एक रिलीज पेपर, जिस रिलीज पेपर को हम निकाल के उसे सैनिटरी नैपकिन को हम चिपकाते हैं। तो अब देखिएगा, ये जो चौथी लेयर में आता है जेल, तो जेल कभी भी हमारे शरीर के संपर्क में नहीं आएगा। इसलिए आप वो दिखा भी सकते हो। पानी जब डालोगे, पानी डालने के बाद 2 मिनट के बाद अगर आप सैनिटरी नैपकिन को ऊपर की लेयर को आप छू कर देखोगे तो आपका हाथ गीला भी नहीं होगा। ये आप करके देख सकते हो। तो जो भी सैनिटरी नैपकिन पर आया है वो अगर नीचे की ओर चला जाता है तो फिर वो वापस ऊपर नहीं आता है, तो एकदम सुरक्षित है। तो अब कम से कम हम समझा सकते हैं। अब ये जो एनियन की पट्टी है, जो एनियन स्ट्रिप है, वो क्या क्या काम करता है? दुर्गंध को, दुर्गंध से बचाता है, यानी कि जो, जिस तरह से मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में थोड़ी सी दुर्गंध होती है, उस दुर्गंध की फीलिंग हमें नहीं आने देती। बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उनको बढ़ने नहीं देता है। हमें एक ताजगी का एहसास रहता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इंटीमेट एरिया में हमारे पुरुष हो या महिलाएं, इंटीमेट एरिया में अगर गीलेपन का फीलिंग होता है तो वो हमें बहुत चिड़चिड़ा कर देता है। और ये फीलिंग जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तब से लेके ये फीलिंग रहती है। और इस फीलिंग से बचाने के लिए हम इस सैनिटरी नैपकिन का अगर उपयोग करें तो ये जो कॉटनी लेयर है, जो भी नीचे की ओर खिंच जाता है उसके कारण ऊपर का लेयर हमें एकदम सूखा सूखा फीलिंग देता है। इसके अलावा पूरी हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन प्रणाली जिसे कहते हैं, उसे भी सुरक्षित रखता है। अब ये प्रोडक्ट जो है इंटीमेट वॉश, ये विमेन्स इंटीमेट वॉश है, इसी तरह हमारे पास मेंस इंटीमेट वॉश भी है। अब ये, इसके बारे में बस कुछ शब्द कहने से, यानी कि ये सारे केमिकल से, रसायन से मुक्त है, यानी कि इसमें अल्कोहल नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। ये सारी चीजें हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरह का कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। और ये पूरे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना गया है। ये पीएच बैलेंस्ड है, यानी कि महिलाओं का जो इंटीमेट वॉश है उसका पीएच रहता है 3.5 से 4.5 तक और पुरुषों का रहता है 4.5 से 5.5 तक। उसी के हिसाब से ये इंटीमेट वॉश बनाया गया है। मासिक धर्म के दौरान भी आप इसे यूज कर सकते हो और
इसे यूज करना बिल्कुल आसान भी है। तो ये जब भी यूज करते हो बस एक या दो बूंद की जरूरत रहती है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें कमल के फूल का अर्क डाला गया है, जो हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। इसमें टी ट्री ऑयल है, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जिससे आप सारे इन्फेक्शन से बच सकते हो। क्योंकि हम अक्सर बाहर जाते हैं तो बाहर के वॉशरूम्स यूज करते हैं, तो अगर शाम को हम इसे यूज कर लें तो ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड की गुणवत्ता है, जो हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है। पुदीना इसमें ऐड किया गया है, जो ठंडेपन का फीलिंग देता है। क्योंकि हमारे शरीर से गर्मी, गर्मी के मौसम में या कोई भी क्लाइमेट हो, वो जो गर्मी हमारे शरीर से निकलती है उस गर्मी से बचाए रखता है पुदीना। इसके अलावा दो विटामिन इसमें डाले गए हैं, एक विटामिन ई है और एक विटामिन B5 है। ये दोनों हमारे त्वचा को जो मुलायम, जो सॉफ्टनेस रहती है उसे बनाए रखता है, और वो कोमलता बनाए रखने के लिए ये दो विटामिन इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा इसमें एलेंटॉइन डाला गया है। एलेंटॉइन जलन रोधी चीज है, और इसके डालने से यानी कि जो भी इरिटेशन हमारे इंटीमेट एरियाज पर होती है उससे हमें बचाता है। सी बकथॉर्न जो है एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर है। जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे जो प्रॉब्लम्स हमारे स्किन में हो सकते हैं उन सब से बचाता है सी बकथॉर्न। और ये यूज करना बहुत आसान है। दो बूंदे हाथ में लेनी है, इंटीमेट एरिया को गीला करने के बाद दो बूंदे लेकर इंटीमेट एरिया पर लगाना है। 20 सेकंड, 30 सेकंड से ज्यादा इसे हमारे स्किन पर, त्वचा पर रहने नहीं देना है, और पानी से धो देना है। धोने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटीमेट एरिया को सूखा करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि गीलेपन जब भी होता है वहां पर इंफेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। तो कितना भी साफ कर ले उस एरिया को ड्राई करना भी जरूरी है। अब ये पीएच में थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। अब पीएच का जो माप होता है वो 1 से 14 तक होता है। इसमें हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच है महिलाओं का 3.5 से 4.5 तक, पुरुषों का 4.5 से 5.5 तक। तो हमारा जो जिसे हम कहते हैं, जो हम नहाने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमें कभी भी साबुन हमारे इंटीमेट एरिया पर यूज नहीं करना है। उसका पीएच देखिए 9 पर जाता है, और इंटीमेट एरिया का पीएच थोड़ा एसिडिक रहता है, अम्लता रहती है। अम्लता और क्षारीयता दो होती है। सोप थोड़ा अल्कलाइन या क्षारीयता होती है इसमें। तो इसलिए हमारे इंटीमेट एरिया में हमेशा हमें इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है, और ये है मेंस इंटीमेट वॉश। इसके बारे में भी ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट है। ये खुद यूज करें और दूसरों को बताएं, क्योंकि कई सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं। आप अगर उनको बताओगे तो जरूर ये यूज करके उसके वो खुद समझ पाएंगे। ये भी जीएमपी प्रमाणित यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से प्रमाणित किया गया है। ये भी सारे हार्मफुल केमिकल से मुक्त है, जलन रोधी है, गंध, खुजली, ये सारे प्रॉब्लम से हमें बचाता है। और ये बहुत कम मात्रा में, दोनों इंटीमेट वॉश कम मात्रा में 1 या 2 बूंद की जरूरत है, और ये आपको कई सारे प्रॉब्लम से आपको राहत भी मिलेगी। इसमें भी इंग्रेडिएंट्स वही है, बस एक इंग्रेडिएंट ज्यादा है। इसमें भी कमल के फूल का अर्क है, टी ट्री ऑयल डाला गया है, लैक्टिक एसिड है, पुदीना है, विटामिन ई, विटामिन B5, और इसमें एलेंटॉइन भी है, सीबकथॉर्न भी है। ये हमारे महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के इंटीमेट वॉश में ये सारी चीजें वही सेम है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक और चीज है, फिटकरी यानी कि एलम भी जिसे कहते हैं, ये डाला गया है, जो इंटीमेट एरिया में त्वचा में जो गाढ़ापन आ जाता है, कालापन आ जाता है, उससे वो हट जाता है। 1 या 2 बार के उपयोग से नहीं, आपको लगातार इसका उपयोग करना है। क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि एक बार में अगर हम 1 हफ्ता इसका उपयोग कर लेंगे तो कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कितने सालों से हमारे
इंटीमेट एरियाज पर कालेपन या स्किन में गाढ़ापन आ गया होगा, उसे हटाने में कम से कम आप रेगुलरली अगर इसे यूज करोगे 6 महीने, तो ये सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। तो ये सारी विशेषताएं थी, ये मैंने पहले भी बताया था। सारे पौधों से आधारित है, सिलिकॉन नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, और दोनों इंटीमेट वॉश पीएच बैलेंस्ड है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये आप सबको बता सकते हो। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब है अलग अलग स्किन में, क्योंकि हम सबकी त्वचा अलग होती है, ये टेस्ट किया गया है अलग अलग स्किन टाइप्स पे, और ये एकदम सुरक्षित है। इससे ये डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन है कि ये हम हर स्किन टाइप पर यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज के प्रोडक्ट्स, और ये यूज करने का तरीका दोनों का सेम है, जैसे मैंने आपको बताया। इंटीमेट एरिया को गीला करना है, 2 बूंदें हाथ में लेनी है और इंटीमेट एरिया पर लगाना है। 20 से 30 सेकंड से ज्यादा हमें ये लगाए रखना नहीं है, पानी से धो देना है और इंटीमेट एरिया को सूखा कर देना है। तो ये थे हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रोडक्ट्स अगर आपने नहीं खरीदा है तो ज़रूर अपने घर आज लेकर आइएगा, और इन प्रोडक्ट्स की जब खुद यूज़ करोगे तभी आप किसी और को बता पाओगे कि ये किस तरह